बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, अभी तक हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में कल आपको पढ़ाया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज आपको पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट का नेक्स्ट यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ेंगे। आपको बताए थे कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं और एक एक टेंस के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट के चारों भेद बताया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह पास्ट के बताए गए थे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर के भी बताए गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल जो है टेंस 12 होते हैं, जिसमें आप ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। अब आपको आज पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके लिए आपको बताए थे कि प्रत्येक टेंस को पढ़ने या जानने के लिए हमें पहचान की ज़रूरत होती है। तो पहचान देखते हैं पहले, इस टेंस की क्या पहचान है। पहचान, ठीक है, आप जानते हैं कि इस टेंस, ध्यान दें, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है, आज यानी एक्सेट्रा, आज शब्द आते हैं, आज शब्द आते। तो बच्चों, अभी तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया कि इसके अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आते हैं। अब आप आगे देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसके अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि शब्द आएगा। ठीक है, आगे देखिए, तथा कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, यानी जो कार्य, जो एक्शन होगा वर्तमान में, वह कंटिन्यू चलता रहेगा, जारी रहेगा, ना तो वह कार्य शुरू होगा, ना तो वह कार्य समाप्त होगा, अर्थात वह कार्य लगातार अपना चलता रहेगा। तो पहचान इसकी यही है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पहचान हो गए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए स्ट्रक्चर रूल क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए आपको बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। यदि सब्जेक्ट आई है, आई मीन्स मैं, तो आई के साथ आप लगाएंगे एम, और इन तीनों के साथ जो आप मेन वर्ब लिखेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमको क्या करना है, जोड़ देना है, लगा देना है। ठीक है, तो बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला यह है कि सबसे पहले बाबू हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इज, एम और आर। ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया कि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम लिखेंगे इज, बहुवचन होगा तो आर, आई होगा तो एम।
तो सब्जेक्ट उसके बाद ईजेमार, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कि वह एक किताब खरीद रहा है। देखिए एग्जाम्पल, इसमें देखिए लास्ट में रहा है आ गया, यानी हमारा जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। वह एक किताब खरीद रहा है, मतलब खरीदने का कार्य उसका जारी है। तो इसको बनाने के लिए हम देखिए लिखेंगे ही एक वचन है इसलिए इज, तो ही इज खरीदने की अंग्रेजी होती है बाई, और आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा बाइंग। तो ही इज बाइंग ए बुक, ही इज बाइंग अ बुक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये याद रखिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ईजेमार का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मान लिया सेंटेंस है कि हम उसे पढ़ा रहे हैं। ध्यान दें, अब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा वी आर, टीच मीन्स पढ़ाना, आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग, तो वी आर टीचिंग उसे की अंग्रेजी। ठीक है, तो इस तरह से यानी देखिए सब्जेक्ट आपका वी है, वर्ब इसमें है, हेल्पिंग वर्ब है ईजेमार, और मेन वर्ब है टीच जिसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, और इसके बाद फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। यानी देखो, अगर हम वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने आप से क्वेश्चन करते चलें तो हमें वो आंसर मिल जाएगा कि हमें आगे क्या लिखना है। तो सपोज कर लो जैसे मान लिया बनाना है तो ट्रांसलेट करना है, तो देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं कि हम, जैसे सेंटेंस लिखा है कि हम उससे पढ़ा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन बनाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वर्ब मिलेगा कि पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आंसर मिल गया कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं। अब किसे पढ़ा रहे हैं, उससे पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट, उसके बाद ईजेमार, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप आगे इंट्रोगेटिव का देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, देखिए इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आपको लिखना है इज, एम या आर, इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी यदि इसका निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में तो ईजेमार के बाद नॉट ही लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव बनाना है, ऐसा है निगेटिव का एक आध एग्जाम्पल अभी दे देंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो सबसे पहले ईजेमार, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मान लिया सेंटेंस है कि क्या तुम शतरंज खेल रहे हो। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा, और सबसे पहले जब क्या से स्टार्ट होगा, शुरू होगा, तो उस क्या के स्थान पर हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, अर्थात ईजेमार सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या तुम शतरंज खेल रहे हो। अब देखिए आपका सब्जेक्ट यहाँ बहुवचन है, तो क्या की जगह पर हम लिख देंगे आर, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद तो हो गया यू। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब लिखना है, तो वर्ब है खेल रहे हैं, तो प्ले। ठीक है, तो हो गया प्ले में आईएनजी जोड़ दिए, तो सेंटेंस हो गया आर यू प्लेइंग चेस, क्वेश्चन मार्क। मान लो इसी आपका निगेटिव है कि क्या तुम शतरंज नहीं खेल रहे हो। ध्यान दें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, क्या तुम
शतरंज नहीं खेल रहे हो। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों आ जाता है तो आप ये याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो इसका आप बना लेंगे कि आर यू नॉट प्लेइंग चेस। ठीक है, अब इसका अगर निगेटिव है, मान लिया सेंटेंस है कि मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आप बनाएंगे आई एम, उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि निगेटिव का सेंटेंस हम उधर नहीं दिए थे। तो आप ये ध्यान दीजिए कि निगेटिव बनाना है तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देना है। तो आई एम नॉट गो, आईएनजी जुड़ गया, गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोगेटिव और निगेटिव के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेकंड के देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको बताया है कि क्वेश्चन वर्ड को आपको पहले ही लिखना है, यानी वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ये इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड में आप ये याद रखिए कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद फिर आपको जिस तरह इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाया गया उसी तरह सेम आपको इसे बनाना है। तो देखिए सेंटेंस है कि वह कमरे में क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए सेंटेंस है कि वह कमरे में क्या कर रहा है। आप देखिए कि इंट्रोगेटिव मार्क्स लगे हैं यानी इंट्रोगेटिव है, और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या लग गया है यानी इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। अगर शुरू में क्वेश्चन शब्द नहीं है, बीच में कोई भी हो यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उसकी हम अंग्रेजी लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए सबसे पहले अंग्रेजी लिख लिया गया, क्या की अंग्रेजी हो गई? व्हाट। अब व्हाट के बाद फिर आपको वही सब्जेक्ट देखना है, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट देखिए आपका है वह, एक वचन है तो हम लिखेंगे इज। तो हो गया व्हाट इज, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है ही, तो व्हाट इज ही, और वर्ब है कर रहा है, करने की अंग्रेजी होती है डू, आईएनजी इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो व्हाट इज ही डूइंग यानी वह क्या कर रहा है, कहाँ पे? कमरे। ठीक है, तो इन द रूम, इन द रूम क्वेश्चन मार्क। ठीक, सेंटेंस है कि लड़के आज फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं। देखिए वाक्य मान लिया इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए, क्वेश्चन वर्ड भी हो ना नहीं भी हो, तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेट करते समय आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे यानी सब्जेक्ट के बाद। देखिए लड़के आज फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, लड़के बहुवचन है आर। ठीक है, द बॉयज। अब यहीं पे आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो वाई आर द बॉयज नॉट प्ले, आईएनजी जुड़ गया, प्लेइंग। ठीक है, टुडे। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है आपको बताया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया गया, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको ये याद रखना है कि इज एम आर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देना है। और आपको सबसे जरूरी है कि पहचान लर्न हो, क्योंकि पहचान से ही हम जान पाएंगे कि वाक्य किस टेंस का है, और उसी के अनुसार जो है हम रूल जो है उस पर लगा पाएंगे। तो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। कुछ सेंटेंस इसके जो है हम दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और कीजिए।
सेंटेंस पहला है कि वह अपने भाई को आगरा भेज रहा है। ठीक है। दूसरा है कि तुम इस समय पाठ नहीं याद कर रहे हो। नेक्स्ट है कि वह आजकल बाजार नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है क्या तुम इस मकान को बेच रहे हो। अगला है कि क्या पिताजी आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह उसे क्यों सता रहा है। तुम अपने मित्र की सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। अगला है कि वह अब कहाँ खेल रहा है। ठीक है। इस तरह से 8 सेंटेंस आपको दिए हैं। इसमें से देखिए आपको प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस तरह के वाक्य हैं और इसको बनाइए और एक्सरसाइज कीजिए। और कुछ मीनिंग जैसे मान लिया सताना का है तो सताने की अंग्रेजी होता है टीस। ध्यान दें, TEAS, टीस। ठीक है। और कोई ऐसे वर्ड तो है नहीं जिसमें आपको दिक्कत हो। आजकल की अंग्रेजी होती है नाउअडेज। ध्यान दें, नाउअडेज। इस समय का एट दिस टाइम। भेजना की अंग्रेजी सेंड। ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कीजिए और टेंस को आप मजबूत कीजिए। चलिए, धन्यवाद।